So let's So discuss. let's Let's discuss. begin Let's the SIMO begin chart. the SIMO The chart. full form of The full SIMO form of is SIMO is simultaneous simultaneous motion motion cycle, cycle, simultaneous simultaneous motion motion cycle cycle chart. chart. तो तो सिमो चार्ट हमारे सिमो चार्ट जो हमारे आपके जो मेथड आपके स्टडी में एक मेथड स्टडी बहुत में एक बहुत इम्पोर्टेंट सा इम्पोर्टेंट सा रोल प्ले करता है। रोल प्ले मोशन करता है। इकोनॉमी, मोशन मोशन इकोनॉमी, एनालिसिस मोशन में बहुत एनालिसिस में इम्पोर्टेंट सा बहुत रोल प्ले इम्पोर्टेंट सा करता रोल है। प्ले करता है। जैसे कि बाकी जैसे कि हमने अभी बाकी तक हमने ऊपर के अभी जो तक चार्ट्स ऊपर के देखे जो हैं, चार्ट्स देखे जो अभी हमने पिछली क्लासों में अभी हमने कवर कर लिया है, जो लगभग हमारा एक महीने का ऊपर का जो सिलेबस हमने कवर कर लिया है। तो ये आपके जो डिप्लोमा में सिमो चार्ट का देखिए थोड़ा सा एडवांस चार्ट है। हमने जो बाकी पीछे ऊपर डिस्कस किया जो चार्ट्स थे जिसमें मोशन एनालिसिस में और मेथड स्टडी में, इसमें वर्क प्रोसेस चार्ट ये सबसे बेसिक था। फिर हम थोड़ा सा एडवांस हुए फ्लो डायग्राम में, फिर हम थोड़ा सा और एडवांस हो गए स्ट्रिंग डायग्राम में, फिर थोड़ा सा हम और एडवांस हो गए मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट्स में, ठीक है। फिर हमने फ्लो प्रोसेस सिंबल्स वगैरह, फ्लो प्रोसेस चार्ट्स वगैरह किए, ठीक है। इतना करने के बाद भी हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी जो है, या फिर जो हम हमारा जो वर्क कैलिबर था, हम उसको सही से जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मोशन एनालिसिस में हमने देखा कि भैया इस तरह की प्रिंसिपल्स क्या है मोशन इकोनॉमी के, वर्कप्लेस का लेआउट कैसा होना चाहिए आपका, ठीक है। हमने किस तरह से थर्बलिंग्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और मोशन इकोनॉमी में हमने सबसे पहले देखा कि कौन कौन से रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं मोशन इकोनॉमी के, उसमें कौन कौन से रूल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड रूल्स हो, चाहे वो वर्कप्लेस लेआउट या मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड रूल्स हो, या फिर वो आपके चाहे रूल्स हो, चाहे टूल और इक्विपमेंट के डिज़ाइन से ही क्यों ना जुड़े हुए हों, ठीक है। तो उसमें या फिर आपका चाहे समय बचाने के लिए टाइम कंजर्वेशन के भी जो रूल्स रहे हों, उसमें हमने सभी में हमने एक चीज़ ये बात नोटिस की है कि एक ही चीज़ सब में सबसे इंपॉर्टेंट थी कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमको टाइम का कम लॉस करना है, मूवमेंट को हमको कम से कम करना है, ठीक है। और हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रॉफिट जनरेट करना है। हमारा यही मकसद था। अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा तो हमने उसको एनालाइज करने के लिए पढ़ा। ये जो एनालिसिस है कि इंजीनियर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सब करना, क्योंकि हम लोग को सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करके चलनी है। ऑप्टिमाइज इस इन द सेंस ऐसे करना है कि ये सारा ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अकेला एक फंक्शन प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें सारी चीज़ को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ का मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इंडस्ट्रीज आर temples, mosque or churches of earning, whatever you say, it's a sacred place of earning. The industries are the sacred place of earning, okay. And industrialists invest heavily in these industries just because they want to earn money, they want to invest money, they want to get a huge capital return out of the money they invest, है ना। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें ये सब चीज़ों की करने की ज़रूरत पड़ी। हमें वर्क स्टडी और मेथड स्टडी सबके पीछे एक ही था बेस प्रॉफिट ये है कि हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, टाइम का वेस्टेज कम से कम करना है, मूवमेंट को हमको कम से कम रखना है, और हमको जितनी भी अपनी कैपिटल है वो गेन्स लगाने में ही मैक्सिमाइज कराने हैं, ठीक है। तो देखिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए थर्बलिंग्स हम पहचान गए। थर्बलिंग्स और ये जो सिंबल्स हैं वर्क प्रोसेस चार्ट के सिंबल्स, ये भी टाइम बचाने के लिए ये जो थर्बलिंग्स हैं और ये वर्क चार्ट सिंबल्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे टाइम बचाने के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हाँ हम लोग को मुंह से बोलना भी ना पड़े, हम बस इशारों में ही बात करें, देख के समझ जाएं, समझ रहे हैं, देख के समझ जाएं, इशारों में भी बात ना करें, इशारों में ही बात करें। एक दूसरे को कुछ एक आधा चिट्ठियाँ या फिर बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दें, बैनर्स लगा दें, कुछ वैसे सिंबॉलिक चीज़ें पहन लें, चाहे वो हैट हो, चाहे वो आपकी क्लोथ्स हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री में किसी भी तरह का हैंड का सिंबल हो, किसी भी तरह के रिस्ट का सिंबल हो, किसी भी तरह का जो सिंबल आप असाइन कर सकते हैं वर्क करने के लिए, है ना, वो आप इस्तेमाल कर लें। चाहे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कई तरह की थर्बलिंग्स देखी, जैसे असेंबल करने की क्या थर्बलिंग्स हो सकती है, डिसएसेंबल करने के लिए क्या थर्बलिंग्स हो सकती है, दिलों को बचाने के लिए हम किस तरह का जो है थर्बलिंग का सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट लोडेड एम्प्टी, सर्च, प्लान, रीसेट, पोजीशन, फाइंड, ये सारे के सारे थर्बलिंग्स के जो सिंबल्स हैं हमें एक चीज़ की तरफ ले जाते हैं, वो ये कि हम अपना टाइम पर बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अब हम लोग सीमो चार्ट की तरफ रुख करते हैं। सीमो चार्ट जिसका फुल फॉर्म है, आपको पहले से ही पता है, साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट मतलब मैं अगर इसको हिंदी में अगर अनुवादित करूँ तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का भी अगर साइमल्टेनियसली अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो यानी एक काम के साथ दो काम के साथ आपके कई काम चल रहे हैं, एक साथ में कई चीज़ें आप चला रहे हैं ना। साइमल्टेनियसली का मतलब यही होता है कि आप साइड बाय साइड और भी चीज़ें प्रोसेस में हैं, चल रही हैं। ठीक है, तो यही आपके साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट का मतलब है। अब इसमें डेफिनेशन क्या है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है, इसको हम इसके नाम से पहले ही डिकोड कर चुके हैं और हम थोड़ा सा जो है मैंने आपको जो है एक रफ आइडिया दे दिया है कि साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट में अगर आपने पहले के टॉपिक पढ़े हैं तो अभी आप नाम से भी उसको जो है डिराइव कर सकते हैं कि हाँ कैसे हम आगे चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक है, हम बताते हैं कि सीमो चार्ट होता क्या है। सीमो चार्ट है डिटेल्ड यानी एक्सट्रीमली डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में, एक्सट्रीमली डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप किसी भी लेफ्ट और राइट हैंड ऑपरेशन चार्ट को देखें तो वो है सीमो चार्ट। ठीक है, वो जो भी आपका लेफ्ट हैंड राइट ऑपरेशन चार्ट है वो आपको एक कॉमन टाइम स्केल में, मतलब एक टाइम स्केल, मतलब जो टाइम स्केल पहले चल रही होगी उसी टाइम स्केल में, मतलब उसी टाइम स्केल में आपको सारे ऑपरेशंस दिखा देगा। एक्सट्रीमली डिटेल्ड मतलब ये इसकी डेफिनेशन है, एक्सट्रीमली डिटेल्ड लेफ्ट एंड राइट हैंड ऑपरेशन चार्ट। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन है, एक्सट्रीमली डिटेल लेफ्ट एंड राइट ऑपरेशन चार्ट। अब इस एक्सट्रीमली डिटेल लेफ्ट एंड एक्सट्रीमली डिटेल, ये इसका यहाँ पे कीवर्ड हो गया। तो इस एक्सट्रीमली डिटेल लेफ्ट एंड राइट ऑपरेशन चार्ट में आप कैसे डिटेल का पता लगाएंगे? आप कॉमन टाइम स्केल पे, एक कॉमन टाइम स्केल पे एक कॉमन टाइम स्केल चुनेंगे, है ना। एक कॉमन टाइम स्केल होगी, मतलब दो चार चीज़ें जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज़ देखा जाए तो कॉमन ही रहती है। मतलब अगर किसी की सक्सेस है तो सक्सेस को भी नापने का सबका पैमाना, अगर इस क्लास में मैं कह दूँ कि अनुराग इज़ फार मोर सक्सेसफुल देन, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्सन अनुराग है वो सक्सेसफुल है देन मोस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो वो मैं एक पैमाना जो है वो सबके लिए मैंने कॉमन सेट कर लिया है कि हाँ द वन हु वुड बी गेटिंग प्लेस्ड इन MNCs, द वन हु वुड बी गेटिंग प्लेस्ड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स, द वन हु वुड बी गेटिंग प्लेस्ड इन सम हायर पेइंग सैलरीज would be the person whom we would consider that he is a successful person। तो उसी तरह से एक्सट्रीमली डिटेल लेफ्ट एंड राइट हैंड ऑपरेशन चार्ट को हम लोग कॉमन टाइम स्केल पे जब तक हम लोग नापेंगे नहीं, कॉमन टाइम स्केल पे तब तक हम लोग ये नहीं कह पाएंगे कि क्या है, मतलब ये ऑपरेशन अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो हमको पहले कॉमन टाइम स्केल चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जो बताए क्या कॉमन टाइम स्केल टू टेल क्या साइमल्टेनियस, साथ साथ के जितने भी मोशन चल रहे हैं, साइमल्टेनियस माइन्यूट मूवमेंट्स, साइमल्टेनियस माइन्यूट मूवमेंट्स, जो माइन्यूट मूवमेंट, छोटे छोटे माइन्यूट मूवमेंट जो साथ साथ में चल रहे हैं, यानी परफॉर्म्ड बाय थर्बलिंग्स, समझ रहे हैं, performed by simultaneous total simultaneous minute movements and they are generally ये जो छोटे छोटे सिंबल्स हैं, मैंने पहले हम लोग थर्बलिंग्स डिस्कस कर चुके हैं, तो छोटे छोटे सिंबल्स को हम लोग दिखाने के लिए हम थर्बलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थर्बलिंग्स का। ठीक, तो जो साइमल्टेनियस माइन्यूट मूवमेंट्स हैं जनरली परफॉर्म्ड बाय
थर्बलिंग से जो हम मूवमेंट को दिखा पा रहे हैं, छोटे छोटे माइन्यूट मूवमेंट को, ये जो माइन्यूट मूवमेंट है छोटे छोटे, इसको हमने थर्बलिंग से डिनोट किया है। और इनको हमने कॉमन टाइम स्केल पे इनको लेफ्ट और राइट हैंड दोनों के मूवमेंट से मतलब लेफ्ट राइट हैंड ने कितना मूवमेंट किया, राइट हैंड ने कितना मूवमेंट किया, दोनों को टाइम स्केल पे इक्वली नापेंगे और उसके बाद हम उसको सीमो चार्ट पे जो है रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा मुख्यतः सीमो चार्ट का जो है एक तरह से मतलब हो गया। ठीक है, हाथ के ही मूवमेंट के अलावा इसमें जो है माइन्यूट मूवमेंट में से आप जो है हाथ का ही मूवमेंट नहीं एम्प्लॉय करेंगे, आप इसमें दोनों तरह के मूवमेंट एम्प्लॉय करेंगे, हाथ के और साथ ही साथ पैर के, यानी हैंड्स के भी और लिम्स के भी। अगर आप मूवमेंट देखें, साइमल्टेनियस माइन्यूट मूवमेंट्स ऑफ बोथ हैंड्स, दोनों हाथों के, ठीक है, एंड ऑफ लिम्स ऑल्सो, लिम्स यानी पैरों के भी, आपके जो आपके पैरों के भी मूवमेंट हैं उनको भी अगर हम लोग साथ में देखें और उनको रिकॉर्ड करें तो उससे हम जो है अच्छा खासा सीमो चार्ट हम जो है बना सकते हैं। ठीक है, और टाइम स्केल जो है किस तरह की होती है, टाइम स्केल किस तरह की होती है, टाइम स्केल जो होगी वो होगी बहुत झपके, मतलब एक झोंके में, जिसे कहते हैं कि एकदम अरे झोंके में हो गया, अरे अंधी में लग गया, है ना, मतलब कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, माइन्यूट सेकेंड में। क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज में मान लीजिए कभी किसी के हाथ से ईटा गिर गया, कभी किसी के हाथ से मशीन का जो है कहीं मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट में कोई गलती से किसी का हाथ लग गया, तो ये जो ऑपरेशन होते हैं ये बहुत ही कम सेकेंड में होते हैं, हार्डली या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो जब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो मूवमेंट हो रहे हैं तो हम लोग उसको एम्प्लॉय भी तो करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही नापने के लिए, तो हम उसको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही नापेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देंगे, इसका जो हम लोग जनरली जो हम टाइम स्केल है, टाइम स्केल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाई 1/2000 ऑफ अ मिनट। ठीक है, 1/2000 of a minute. Time scale is generally represented by 1/2000 of a minute. ठीक है, मतलब मिनट का 1/2000वां भाग। तो अब मुझको कोई बता सकता है कि मिनट का 1/2000वां भाग क्या होगा? ये होगा आपका, अब मैं इसको जो है मिनट को जो है 60 सेकेंड में करता हूँ, है ना, तो हम जब इसको 60 सेकंड में करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आप खुद से निकालने की कोशिश कर सकते हैं, बताएंगे? यानी अगर आप इसमें थोड़े से खुद भी इंगेज हो गए तो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी से बढ़ जाए। आपकी जो 0.3 सेकेंड ये इसकी वैल्यू आएगी, 0.03 सेकेंड। सोच लीजिए, सेकंड में नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं, माइक्रो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप नाप रहे हैं इस चीज को, है ना, माइक्रो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इस चीज को नाप रहे हैं, है ना। तो ये हमारा जो है टाइम स्केल हो गया सीमो चार्ट को नापने का। ठीक है, और इसी क्रम में क्योंकि हमने इसका टाइम स्केल नाप लिया, तो इसी टाइम स्केल को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो सीमो चार्ट्स है जनरली यूज्ड फॉर माइक्रो मोशन एनालिसिस, माइक्रो मोशन एनालिसिस। माइक्रो मोशन मतलब यानी जब आप 0.03 सेकंड की टाइम स्केल लेंगे तो जाहिर सी बात है आप एक छोटी से छोटी कड़ी को, छोटी से छोटी चीज को आप देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, है ना। क्यों? आप छोटी से छोटी चीज को देखेंगे, परखेंगे और समझेंगे, है ना। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि माइक्रो मोशन एनालिसिस, ठीक है, बिल्कुल ठीक।
अब देखिए ये माइक्रो मोशन एनालिसिस ये क्या क्या पता लगाएगा। ये माइक्रो मोशन एनालिसिस किस किस चीज़ का जो है पता लगाएगा। पहले हम ये देखें कि माइक्रो मोशन एनालिसिस किस किस चीज़ का पता लगाएगा। पहला पता तो वो ये लगाएगा कि साइकिल कितनी रिपीटेटिव है, मतलब शॉर्ट साइकिल रेपिटेटिव जॉब्स, छोटे छोटे साइकिल्स में जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको एनालाइज करेगा कि हाँ इनका रेपिटेशन सही है या नहीं है, इसको थोड़ा सा और कम किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, क्या है। ठीक, उसके बाद फिर हाई ऑर्डर स्किल जॉब्स को, ठीक है, हाई ऑर्डर स्किल जॉब्स को, जो आपकी जॉब्स हैं हाई ऑर्डर स्किल जॉब्स, मतलब जो अब हाईली स्किल्ड लेबर होगी, जैसे ब्रोच में जो उसकी चूड़ियाँ हैं उनको सही से देखना कि हाँ लगी हैं कि नहीं है ना। आपको हब को साफ करना कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है, गियर असेंबली, गियर की कटिंग वगैरह, ये सब चीज़ों को जो है आप माइक्रो मोशन एनालिसिस करके जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसके एग्जांपल मैंने दिए हैं, तो जैसे ये हो सकता है कहाँ पे कंपोनेंट असेंबली में, ये कहाँ पे लग सकता है। पहला कंपोनेंट असेंबली में लगेगा, दूसरा पैकेजिंग में, या फिर आपका रिपीटेटिव यूज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स में लगेगा, या फिर इंस्पेक्शन में भी लग सकता है ना। कहाँ लगेगा, सबसे पहला कंपोनेंट असेंबली, कंपोनेंट असेंबली, पैकेजिंग, ठीक है, या फिर आपका हो गया रेपिटेटिव यूज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स, ठीक है। फिर आपका हो गया ये चीज़ आपकी जो हो गई वो आपकी इंस्पेक्शन में भी इस्तेमाल होगी, इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये कहाँ माइक्रो मोशन एनालिसिस हो रहा है, इन सब टाइप की चीज़ों में, रिपीटेटिव जॉब चाहे हाईली स्किल्ड लेवल की जॉब है ना, उनमें अलग अलग यहाँ पे एम्प्लॉय हो रहा है। ठीक है, तो यानी मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं, सीमो चार्ट से ऊपर कंटिन्यूएशन से हम लेके आएंगे, है ना, ऊपर कंटिन्यूएशन से हम लेके आएंगे, यानी मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं सीमो चार्ट से कि सीमो चार्ट एक रिलेशनशिप दिखाता है अलग अलग ऑपरेटर के पैरों यानी अंगों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे कि किसी भी क्षण वो एक हाथ से कोई काम कर रहा है, दूसरे हाथ से कोई और काम कर रहा है, थर्बिंग का सिंबल दिखा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यानी आप समझ रहे हैं वर्कर की जो है, वर्कर की generally and overall it signifies micro motion analysis of operators, micro motion analysis of relationship of operators different limbs। ठीक है, ऑपरेटर जो है उसके लिम्स में क्या क्या जो भी चीज़ें हैं, माइक्रो मोशन एनालिसिस ऑफ रिलेशन एनालिसिस ऑफ रिलेशन ऑफ
ऑपरेटर्स डिफरेंट लिम्स, ठीक है। ऑपरेटर के जो अलग अलग अंग हैं, लिम्स एंड हैंड्स इवन, ठीक है, अलग अलग अंग हैं, उनमें किस तरह का आपस में कोई रिलेशनशिप बैठ रहा है। ये भाई एक हाथ से क्या कर रहे हैं, दूसरे हाथ से क्या कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से कर रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ रिलेशन इनके अंगों के बीच में नहीं दिखाता, बल्कि ड्यूरेशन भी, इनकी ड्यूरेशन मतलब कितनी देरी तक कौन सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये भी ये यहाँ तक सिग्निफाइज करता है। तो आज के लिए फ़िलहाल के लिए मैंने ये सीमो चार्ट का आपको जो है एक रफ आइडिया दे दिया है, और हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको और माइन्यूटली हम लोग जज करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह से सीमो चार्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, सीमो चार्ट कैसे बनता है, ठीक है, और उसके फर्दर क्या और सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल दिस इज़ इट फॉर द सीमो चार्ट। ओके, थैंक यू।